हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 63। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो पिछले श्लोक के साथ उसी की श्रृंखला में ये 63वां श्लोक भी कहा गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है दोनों को देख के जैसे भगवान ने एक ही सांस में दोनों श्लोकों को एक साथ बोला है। तो कहा जा रहा है, पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी कि कैसे विषयों का ध्यान करने से क्रोध तक आ गए थे। तो विषयों के ध्यान से क्रोध तक आए, लेकिन श्रृंखला यहीं रुकी नहीं। क्रोधात् भवति सम्मोहा। तो क्रोध का परिणाम क्या है? ये हमारी चेतना के ऊपर एक मोह का आवरण डाल देता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा। क्रोध को एक नशे के साथ इसकी तुलना की जा सकती है, जो कि चेतना के ऊपर बादलों की तरह छाकर उसके वास्तविक स्वभाव को ढक लेता है। और ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति अंधा हो जाता है और वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, इस बात को पूरी तरह से भूल जाता है। तो इस तरह से क्रोधात् भवति सम्मोहा, पूर्ण रूपेण क्रोध हमें मोहित कर देता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। और जब कोई मोहित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में स्मृति विभ्रमा, वो अपनी वास्तविक अवस्था को भूल जाता है। तो यहाँ पर वास्तविक अवस्था से अभिप्राय उसकी आध्यात्मिक अवस्था और उसकी भौतिक अवस्था दोनों से है। तो लोग क्रोध में आके कभी कुछ भी कर डालते हैं, अपनों को ही मार डालते हैं और बाद में पश्चाताप भी करते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा, क्यों करा। तो क्रोध हमारी चेतना के ऊपर बादल के समान उसको मोहित करता है और इससे हमारी स्मृति विभ्रमित हो जाती है, हमारी स्मृति मोहित हो जाती है। और जब स्मृति विभ्रमित होती है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। तो इस प्रकार से इस पूरे चक्र में जो बुद्धि है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है कि हमारी आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति हम भगवान के अंश एक आत्मा हैं और हमारी भौतिक अवस्था हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार। तो जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो अब बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नाशो। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जिसका अर्थ है कि ऐसी अवस्था में जब बुद्धि का नाश हो जाए, बुद्धि का कार्य है भेद करने की क्षमता अच्छाई और बुराई में। तो अच्छाई बुराई में भेद करने की क्षमता, जिसे विवेक कहा जाता है, बुद्धि जब वो नष्ट हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति फिर से इस भौतिक चक्र में गिर जाता है, पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में, इन 84 लाख योनियों के चक्र में फिर से गिर जाता है और उसके निकलने की संभावना बड़ी क्षीण हो जाती है। तो इस प्रकार से विषयों के ध्यान से आरंभ हुए थे और विषयों से आसक्ति जागृत हुई, आसक्ति गहरी हुई तो काम बन गया, काम पूरा नहीं होगा तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाएगा और जब क्रोध होगा तो ये मोह में उत्पन्न हो जाएगा और मोह से स्मृति नष्ट होगी और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होगी और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। और बुद्धि नष्ट होने से ये
इस 84 लाख योनियों के चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में हमें हमेशा के लिए घुमाता रहेगा। तो कितना खतरनाक है इस मन का विषयों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पर भगवान इस विषय को महत्व डाल रहे हैं। तो अब आगे भगवान समझाएंगे कि इंद्रियों को किस प्रकार से उपयोग किया जाए और किस प्रकार से मन को अनावश्यक विचारों से दूर रखा जाए।